डीएसए क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न नंबर 1, आइए देखते हैं। प्रश्नों की सीरीज हमारी क्या है, जारी रहेगी, रोज का रोज। तो पहला प्रश्न आपका है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का क्या जारी किया था? चांदी का टंका किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। यह जो इल्तुतमिश था यानी गुलाम वंश का शासक था। कौन सा था? गुलाम वंश का शासक था। तो गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के यानी गुलाम वंश की संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या था? इन सभी गुलामों में देखेंगे तो इल्तुतमिश सबसे क्या है, सबसे सुंदर क्या था? गुलाम था। फिर अगला प्रश्न देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आनंद, मखली गोसाल, उपाली और चाण। ये सब क्या थे? इनमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। कौन सा? आनंद क्या थे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यानी गौतम बुद्ध के क्या थे? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य कौन था पूछ लेता है तो आनंद। आनंद, उसके बाद उपाली, यह त्रिपिटक से संबंधित तीनों। आनंद, उपाली, उसके बाद मोगली तिस्पुस्त। अगला क्या है? चाड़। चाड़ इसी का नाम क्या है? चन्ना। तो चन्ना क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी थे। कौन थे? सारथी। वहीं घोड़े का नाम पूछ लेता है तो कंथक। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। यह क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के द्वारा गया, गोली चलाकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, उसके बाद चलैया समिति। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हंटर कमीशन। चलैया समिति किससे है? कर सुधार से। यह आपका अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। कौन सा? चलैया समिति। फिर प्रश्न नंबर 4, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो देखेंगे 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। फिर 7 अगस्त 1905 को यही क्या हुआ था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार यानी स्वदेशी को अपनाया गया था। स्वदेशी को अपनाया गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यानी करो या मरो, इन सब क्या नारा दिया गया था क्रम से। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारत में आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार के जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। भारत में उदारीकरण की शुरुआत पूछ लेता कब हुई? भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991। जब हमारा भारत क्या है, डूब रहा था, यानी अर्थव्यवस्था इसकी क्या हुई थी? अर्थव्यवस्था यानी हमारे भारत की डूब गई थी। तो उद्धार करने का काम किसने किया था? मनमोहन सिंह ने। इसीलिए आर्थिक सुधार का क्या कहा जाता है? जनक। तो आर्थिक सुधार के जनक कौन है? मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर छठा में देखिए, प्रश्न नंबर 6वां, पीर पंजाल श्रेणी, ये क्या है? श्रेणी लिखा है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम, राजस्थान। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? जम्मू कश्मीर क्या हमारा सही ऑप्शन। वहीं देखेंगे पंजाब, असम। असम में एक पूछता है डांस, कौन सा? बिहू नृत्य। कहाँ पे? असम में। तो वहीं राजस्थान में देखते हैं पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। यह राजस्थान से होकर कहाँ जाती है? दिल्ली। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी, यानी इसकी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो यह क्या है? परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है गुरु शिखर के बारे में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है तो किससे है? कृषि क्षेत्रों में।
यानी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र। पहला क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। पहले में क्या है हमारा, कृषि, द्वितीयक में विनिर्माण क्षेत्र, तृतीयक में यातायात परिवहन, ये क्या है, परिवहन, यातायात, शिक्षा, बीमा, ये सब तीसरे में। चौथे में क्या है, बौद्धिक गतिविधियाँ, ये किसमें है, तो बौद्धिक गतिविधियाँ हमारी अर्थव्यवस्था के 4 में होगा। फिर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, दूध का पीएच मान पूछ लेता है। तो दूध का पीएच मान 6.6, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। यानी दूध का पीएच मान कहाँ से 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है। तो वहीं रक्त का पीएच मान 7.4, यह क्या है, क्षारीय है। तो अम्लीय और क्षारीय में अंतर देखेंगे, एक पैमाना है 7 का, अगर इससे ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, क्षारीय, इससे नीचे जाते हैं तो हमारा अम्ल हो जाता है। तो अम्ल क्षार का क्या है, यह आंकड़ा है। देखिए, निम्न में से किस उत्पादन को हरित सोना कहा गया है, तो किस उत्पादन को, बांस को, बांस को क्या कहा गया, हरित सोना। वहीं फल को क्या कहा है, सुनहरी, सुनहरी खेती से किससे संबंधित है, तो हमारा फल से। तो दोस्तों देखिए, ये बांस का क्या है, पेड़ है। बांस क्या हमारी एक प्रकार की घास है। तो बांस हमारा क्या है, घास है। प्रश्न नंबर 10, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पादप संरक्षण से। इस आंदोलन के जनक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली जिला उत्तराखंड के स्थान कहाँ था, गोमतेश्वर नामक स्थान पर। यानी चमोली जिला क्या है, पूछ लेता कभी कभी, उत्तराखंड के किस जिले में, चमोली जिले में। देखिए, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, CO2, CH4, NO2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, यानी O2 आपका क्या, ऑक्सीजन। यह क्या है, ग्रीन हाउस गैस को क्या है करती, प्रभावित नहीं करती। तो प्रमुख गैसें कौन कौन सी आपकी है, CO2 है, CH4 है, NO3 है, उसके बाद O3 ओजोन, फिर आपका जलवाष्प। ये हमारी क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव से गैसित क्या है, गैसें हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12, भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वहीं देखेंगे, इसमें उत्तराखंड पूछ लेता है, कौन सा, उत्तराखंड किससे संबंधित है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कौन है, उत्तराखंड। बेंगलुरु क्या है, तो ये हमारी सिलिकन घाटी। केरल क्या है, शांत घाटी। तो इससे क्या है, संबंधित है। प्रश्न नंबर 13वां, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी। और सबसे क्या है, बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश हमारा कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी। ये हमारा क्या है, सबसे छोटा देश। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो कहाँ मिलती है, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वहीं कालीबंगा से क्या मिलता है, जुते हुए खेत कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। अजंता एलोरा गुफा कहाँ पे है, औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ है। सांची का स्तूप कहाँ पे, सांची का स्तूप MP में। किसने बनवाया था, अशोक ने। प्रश्न नंबर 15वां, सती प्रथा का अभिलेख कहाँ से मिलता है, यानी किस अभिलेख से मिलता है सती प्रथा। तो हमारा
एर्णाभिलेख से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही। तो सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा के जनक पूछ लेता है किसने? तो राजा राम मोहन राय ने क्या है इसका विरोध किया था। कौन? सती प्रथा के। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 16। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? कौन है? तो महात्मा गांधी जी। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कोकिला कहा जाता है। कौन सा? भारत की कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। वहीं देखिए एक डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है, कौन सी? नॉलेज ऑफ सिंबल। ये कहाँ पे है? ये लातूर जिला। कहाँ पे? लातूर जिला महाराष्ट्र में। लातूर जिला महाराष्ट्र में है। फिर प्रश्न नंबर 17 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि तक मान्य होती है। कितनी अवधि तक मान्य होती है? तो देखेंगे ये हमारा 6 माह तक क्या होती है? मान्य होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। अध्यादेश जारी होता किस अनुच्छेद से? तो हमारा 123 अनुच्छेद क्या है? अध्यादेश जारी होता है, यानी 123 अनुच्छेद कितना है? 123। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती किसकी? विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लेता है। रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन डी से, ये हमारा विटामिन डी किससे होता है रोग? रिकेट्स। इससे क्या होता है? सूखा उखा रोग इसी से होता है। या स्कर्वी एसिड। ये हमारा कैल्सीफेरॉल कौन सा? विटामिन डी का होगा। ई का क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल हमारा क्या है? विटामिन ई का। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से हमारा मनुष्य में नपुंसकता और स्त्रियों में बाझपन रोग क्या है? विटामिन ई की कमी से। इसमें इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, यानी सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ई को। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण काल। गृह त्याग की घटना। गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पे? निरंजना नामक नदी। ये है क्या है? निरंजना नामक नदी। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक उपदेश लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। सूर्य का निर्माण होता है किससे? सूर्य का निर्माण नाभिकीय संलयन से होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा सूर्य का निर्माण होता है। वहीं विखंडन किसके द्वारा होता है? विखंडन में जैसे आपका परमाणु बम बनता है, वही नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम क्या है? बनता है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।